बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम नौकरी या बिजनेस करके ही पैसा कमा सकते हैं, जबकि हम चाहें तो अपने कमाए हुए पैसों से भी कई गुना और पैसा कमा सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरत है तो बस सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की। हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का चेतना मंच के इस सेगमेंट में जिसका नाम है हाउ टू बी रिच। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, जिसको हर कोई जानना चाहता है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। आमतौर पर लोगों के पास पैसा तो होता है, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि पैसा सही जगह कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हज़ारों सवाल हर किसी के दिमाग में उछल कूद करने लगते हैं। जैसे कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, इस इन्वेस्टमेंट में हमारा पैसा सेफ तो रहेगा ना, और सबसे बड़ा सवाल कि किस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है। अगर आपके भी मन में इन्वेस्टमेंट करते हुए ये सवाल उछल कूद करते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके सभी सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का सीधा सा हिसाब है, अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो रिस्क तो लेना बनता है बॉस। इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट हमेशा ही एक दूसरे के साथ चलते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपका रिटर्निंग अमाउंट फिक्स है और वहाँ पैसा डूबने का रिस्क भी ना के बराबर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। यानी हाई रिस्क इज सिंपली इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट एंड लो रिस्क इज सिंपली इज इक्वल टू लो प्रॉफिट। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करना आखिर ज़रूरी क्यों है? चाहे आपके पास छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को इन्फ्लेशन से बचाता है। यानी इन्वेस्टमेंट आपके पैसे की वैल्यू को मार्केट के हिसाब से बना कर रखता है। इन्फ्लेशन क्या है, इसके बारे में पूरा एक वीडियो है जिसे आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ज़रूर ध्यान में रखनी होंगी, जैसे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एफडी और डेब्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क ना के बराबर होता है और आपको एक डिसेंट रिटर्न देके जाता है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर या फिर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। और आसानी से समझने के लिए आपको बताता हूं, 3 साल के लिए अगर आप किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। 3 से 6 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। और 6 से 10 या फिर उससे ज़्यादा साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो होगा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ प्लान्स की। पहला है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। एफडी में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कम रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एफडी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है और सबसे सिक्योर्ड भी माना जाता है। इसमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट अभी आपको मिल सकता है। तीसरा है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। एजिड लोगों में ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से रिटायर होने के बाद आपको हर महीने सैलरी के जैसे पैसे मिलते हैं। चौथा है नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस। ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में आपको 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसमें आपको 8 से 12% तक का रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। पांचवा है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है और ये मेरा सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप गोल्ड खरीदते हो, यानी आपके पास सोना नहीं आता, लेकिन उस सोने की पूरी वैल्यू इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपके पास रहती है। इसमें रिटर्न आपको गोल्ड की मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलता है, यानी बाजार में सोने के भाव बढ़ते ही आपका पैसा भी बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, एक गोल्ड ईटीएफ की वैल्यू 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है। छठा है शेयर मार्केट, जिसको आप स्टॉक या फिर इक्विटी मार्केट के नाम से भी जानते होंगे। वैसे तो ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट है। इसमें आप किसी भी कंपनी की ओनरशिप खरीदते हो और आपका प्रॉफिट लॉस पूरी तरह इस कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके रिजल्ट्स कभी आपके प्रॉफिट में जाएंगे तो कभी आपके लिए लॉस भी लेकर आएंगे।
शेयर मार्केट के ऊपर भी हमने एक पूरा वीडियो किया है, जिसे आप ऊपर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। ये सभी अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग यानी अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान चूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना पहले से काफ़ी हद तक आसान हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।